गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विभूति पटनायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस प्रोग्राम पे जिसका नाम है हाउ टू सेव मनी। यस, आज हम देखेंगे कि पैसे को कैसे बचाया जा सकता है। राइट, आइए देर ना करते हुए अपने इस प्रोग्राम पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इक्वेशन रखा है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग और इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। क्या सही है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इन दोनों में इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन सही है। क्या आपकी इनकम से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसको सेविंग करेंगे, या फिर आपकी इनकम से पहले सेविंग कर लेंगे फिर जो बचेगा उसमें एक्सपेंसेस करेंगे। तो आपके लिए क्या सही लगता है आप कमेंट पे करिए। लेकिन जो एक्चुअली सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए नीचे वाला फॉर्मूला काम करता है कि पहली आपकी इनकम माइनस आपकी सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस महीने नहीं तो अगले महीने ले सकते हैं। कोई 50,000 का चीज़ लेने वाला है, उसकी जगह 40,000 का चीज़ ले सकते हैं। लेकिन हमको एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेविंग को कंट्रोल करेंगे फिर हमारी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो रुक जाता है। इसीलिए द रूल है वो यही है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। राइट, आइए आगे देखते हैं। जी, ये मेरा फॉर्मूला था। अब मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लॉस ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ मनी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। लॉस ऑफ मनी होता है जो कि आपकी ऑन नोइंगली आपने कहीं पे लॉस कर दिया। जैसे मान लीजिए आपके वॉलेट पे 10,000 रुपये हैं और वो कहीं गिर गए, तो ये अननोइंगली आपकी लॉस हो गया। आपने नोइंगली उसको कुछ नहीं किया, अननोइंगली वो लॉसेस हो चुका है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे वेस्टेज ऑफ मनी होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको 1,000 में काम चल जाता, लेकिन वहाँ आपने 3,000 रुपया खर्च कर लिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, वेस्टेज ऑफ मनी किया, मतलब पैसे की बर्बादी की आपने। तो आपको सेविंग ऑफ मनी करना है तो कहाँ पे वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड इसको आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन जो लॉस ऑफ मनी है वो अननोइंगली होता है, तो इससे आपको हम लोग उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी उसके लिए आपको कसस रहना बहुत ज़रूरी है। राइट। और एक चीज़, लॉस ऑफ मनी जो होता है बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, एंड वेस्टेज ऑफ मनी जो होता है वो आपका नोइंगली हम लोग करते हैं। राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वेस्टेज ऑफ मनी पे एंड लॉस ऑफ मनी पे, ये दोनों जगह पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक्स ऑफ सेविंग्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। यू कैनॉट इन्वेस्ट योर मनी, यू you should not don't invest your money in any financial tool which is gives you less return compared to the rate of inflation। इससे क्या मतलब हुआ? इससे ये होता कि आपको कहीं भी सेविंग करना है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक बार चेक कर लीजिए। अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। समझ में आया? इसको मैं और आगे जाके विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। राइट। अच्छा, और एक क्या है, नेवर पुट योर मनी आइडल। आपकी जो पैसा है उसको अकेले मत छोड़िए। कभी भी कुछ भी पैसा ट्रेजरी पे ऐसा लाखों रुपया उसमें मत रखिए। पैसे को आपके लिए काम करने दीजिए, पैसे को आपके लिए इंटरेस्ट जनरेट करने दीजिए। बहुत सारे मार्केटिंग फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे अपनी छोटी से छोटी अमाउंट के पैसा को भी आप वहाँ पे यूटिलाइज करें। राइट। तो इसीलिए उसको आइडियल खाली बैठने मत दें। जैसे हम किसी को अपॉइंटमेंट करते हैं, किसी लड़का या लड़की को, अगर वो खाली बैठता है तो कैसे लगता है? लगता है कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं करिए, उसको एकदम आइडियल मत बैठने दीजिए पैसे को
कहीं ना कहीं किसी फाइनेंशियल टूल पे उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए जो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो, राइट। और एक है, ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी इन सच ए फाइनेंशियल टूल विच गिव्स यू मोर रिटर्न कंपेयर टू इन्फ्लेशन। जैसे मैंने अभी बोला, इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको जहाँ भी मिल रहा है वहाँ पे अपने जो पैसे का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करिए। इससे आपकी मनी सेव होगी एंड आपकी मनी बच जाएगी, बचेगी बचेगी और ग्रो भी करेगी। और रेस्पेक्ट योर हार्ड अर्न मनी सो दैट योर मनी कैन रेस्पेक्ट यू। आप अपने जो मेहनत से कमाया हुआ पैसे को हमेशा रेस्पेक्ट करें, उसको गलत जगह पे खर्चा मत करें। उसके उसी पैसे से ना अल्कोहल, ना स्मोकिंग चीज़, ऐसे कोई चीज़ ना खरीदें जो आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर आप पैसे के रेस्पेक्ट करोगे तो पैसा भी आपको रेस्पेक्ट करेगा एंड आपके पास ग्रो करेगा। देन प्लान योर एक्सपेंसेस बिफोर रियल एक्सपेंसेस। आपके जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आप एक्सपेंसेस करने वाले हो, उसके लिए पहले प्लान करिए कि कौन से महीने में क्या एक्सपेंसेस होगा, कौन से महीने क्या चीज़ आएगी नया, कुछ आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर आप अपने एक्सपेंसेस को पहले प्लान नहीं करोगे, फिर आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, हो सकता है आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। मैं इसको भी आगे चलकर थोड़ा विस्तार में बताऊंगा, राइट। तो जैसे कि हम लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, या हम घर खरीदते हैं, या फिर हम लोग कार खरीदते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये हम लोग क्या करते हैं, डेब्ट से लेते हैं, राइट। कार कोई लोन से लेता है, घर कोई लोन से लेता है। तो रूल क्या है? रूल यह है कि पहले, इफ़ देयर इज़ एनी डेब्ट प्लीज़ रिपे इट फर्स्ट। अगर आप कोई भी आपके पास लोन है तो पहले इसको पेमेंट करिए, राइट। क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपकी जो सेविंग्स से इंटरेस्ट रेट आता है या फिर एफडी से इंटरेस्ट आता है, जो रेट आता है उससे कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वहाँ पे आपको पहले डेब्ट पेमेंट को, पहले लोन अमाउंट को चुकता कर देना चाहिए, बाद में सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि डेब्ट की इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है सेविंग के इंटरेस्ट रेट से। आइए देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने 1 लाख रुपया का लोन लिया किसी बैंक से एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट, तो आपको हर साल 12,000 रुपया उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वही अमाउंट आपके पास आ गया और उसको अपने सेविंग में डाल दिया, तो आपको उससे इंटरेस्ट कितना आएगा? जो अगर 6% आपका एफडी का इंटरेस्ट है तो आपको आएगा सिर्फ 6,000 रुपया। यानी कि 12,000 रुपया आपको इंटरेस्ट देने होते हैं, 6,000 रुपया आपको आ रहा है इंटरेस्ट से। यानी कि 6,000 रुपया माइनस 6,000 रुपीज़ आपके हाथ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस लोन का इंटरेस्ट के लिए। इसलिए पहले जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, पहले डेब्ट को रिपेमेंट करते हैं, पहले लोन को क्लियर करते हैं, फिर सेविंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल डेब्ट है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लोन है, तो आपको क्या करना चाहिए? जिस लोन का इंटरेस्ट रेट, जो जो इंटरेस्ट आपको लगता है, जिस लोन का इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है उसको पहले पेमेंट कर देना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2 लोन है और एक लोन का इंटरेस्ट रेट है 15% पर एनम और दूसरे का है 10% पर एनम। तो 15% वाले को पहले आपको चुकता करना पड़ेगा, फिर 10% वाले को करेंगे, राइट। क्योंकि उसमें आपको क्या होता है, इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, आपको बहुत सारा पैसा बच जाता है। देन यूजलेस, मैं यूजलेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यूजलेस, यानी कि कम मात्रा में उपयोग करें। किस किस चीज़ का? क्रेडिट कार्ड का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, कैश क्रेडिट का। इस तरह के जो टूल्स होते हैं बैंक में, जो आपके अकाउंट में रियल में पैसा नहीं होता लेकिन आप पैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको लोन इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी है, क्रेडिट कार्ड पे है, ओवरड्राफ्ट पे है, कैश क्रेडिट पे है, तो उनको क्या करें, एक लिमिट आपके पास रहता है और उस लिमिट के अंदर आपको इमीडिएटली लोन आपको सैंक्शन कर देते हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा सकता है, राइट। एंड फिर से एक बार मैं बोलूँगा, प्लान योर एक्सपेंसेस बिफोर रियल एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को प्लान करें बिफोर रियल एक्सपेंसेस। लाइक योर ओन रूल, प्लीज मेक योर ओन रूल
फॉर एक्सपेंसेस। अपने जो खर्चे के लिए अपना कुछ नियम बनाइए, एज यू आर द ओनर ऑफ योर मनी, क्योंकि आप आपके पैसे के मालिक हो। आप अपने पैसे का मालिक हो, इसलिए अपने पैसे को, अपने खर्चे का कुछ रूल बनाइए, जो रूल को आपको हमेशा मानना चाहिए। किस तरह का रूल? इस तरह के जब ऑफर आता है, बिग सेल्स, देन बिग बिलियन डे ऑफर, बिग बाजार का बड़ा सेल, तो इस तरीके के ऑफर के टाइम पे आप अपने एक्सपेंसेस प्लान करें, ताकि आपके एक्सपेंसेस पे बहुत सारा डिस्काउंट आपको मिल जाए एंड आपकी जो खर्चा है वो कम हो जाए। इस तरीके से आप पैसा सेव कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इन्फ्लेशन रेट वर्सेस इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप वहीं पे उसी टूल पे यूज करिए, उसी टूल का इन्वेस्टमेंट करिए, उसी टूल पे इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। मान लीजिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया का अपने बैंक में डाला सेविंग अकाउंट पे, जिसका 4% का इंटरेस्ट है, तो आपको 4,000 रुपये का इंटरेस्ट आता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट 5% का है, तो फिर वो जो 1 लाख रुपया है, वो साल के बाद वो 1,05,000 उसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि आपको 1,000 रुपये का नुकसान होता है। इसीलिए हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा जहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वहाँ पे अपने पैसे का इन्वेस्ट करिए, ताकि आपके पैसा ग्रो करे, ना कि डी ग्रोथ करे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको मनी सेव करने का, पैसा बचाने का एंड पैसे को कैसे ग्रो कराने का, उसका एक छोटा सा तरीका। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, एंड अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त उसके बेल आइकन को हिट करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरीके की ज़बरदस्त जानकारी चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी समय और ध्यान हमें देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।